नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं आज कि एक्वा इमेजिका के इस उद्घाटन के समय मध्य प्रदेश के अत्यंत यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। इमेजिका मालपानी परिवार महाराष्ट्र का, जिन्होंने इसकी ध्वजा संभाली, और ये मालपानी परिवार अत्यंत धर्मशील परिवार है, गीता के राह पर चलने वाला। और हम सब लोगों को इस बात की अत्यंतिक खुशी है कि हमारे साथ में आदरणीय मोहन जी, जिनका नाम ही कृष्ण का है, और यादव, जिनका कुल कृष्ण का है, ऐसा व्यक्तित्व इस उद्घाटन के लिए हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। जब विराट रूप देखा गया भगवत गीता में कृष्ण का, तब अर्जुन अचंभित था। हम सब लोग यहाँ मध्य प्रदेश आए महाराष्ट्र से, तो हम सब भी अचंभित है कि किस प्रकार का सुंदर शहर, स्वच्छ शहर, किस प्रकार का महाकाल का कॉरिडोर आपके राज में बना है। आश्चर्य से अर्जुन स्तब्ध था, और अर्जुन ने आवाज लगाई, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सबके मित्र बनकर आदरणीय मोहन जी यादव भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस इमेजिका के उद्घाटन के लिए, इस एक्वा इमेजिका के उद्घाटन के लिए। मुंबई के पास खोपोली में इमेजिका और एक्वा इमेजिका के दो बड़े पार्क्स हैं। लोनावला में भी दो बड़े पार्क्स हैं। शिरडी में आपको अवश्य आना चाहिए। वहाँ पर जो साई तीर्थ है, वो टूरिज्म का एक अनोखा मंदिर बना है, और साईं बाबा के दर्शन को लोग आते हैं तो निश्चित रूप से साईं बाबा का जीवन चरित्र समझने वहाँ भी पहुँचते हैं। सारी टेक्नोलॉजी जैसी डिज्नीलैंड में लगाई गई अमेरिका में, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी साई तीर्थ शिरडी में लगाई गई, जिसमें रोबोटिक साईं बाबा है, 5D थिएटर है, और अन्य प्रकार की धर्म यात्रा वहाँ पर घटती है। इसी प्रकार से सूरत में भी एक्वा इमेजिका का एक पार्क है। बेंगलोर और मुंबई में स्पोर्टिंग जोन्स है, और अब इंदौर में इस 20 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 15 मनोरंजक स्लाइड्स के साथ में एक्वा इमेजिका आज आरंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा वाटर पार्क आज आरंभ हो रहा है, और आपकी उपस्थिति मध्य प्रदेश के आदरणीय एवं लोकप्रिय 36वें यशस्वी मुख्यमंत्री, बहनों को और बेटियों की लाडली मामा जी के पश्चात मुख्यमंत्री की कुर्सी को सम्मानित करने वाला जनप्रिय नेता, महाकाल की नगरी को अनूठे ढंग से सजाने वाला, और उससे पहले ही 2011-12 और 12-13 में राज्य को पर्यटन के नक्शे पर लाने हेतु माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जिस तरीके से आपका सम्मान किया गया, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से इंदौर और मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अग्रसर होगा, इसमें संदेह नहीं। महाकाल के परम भक्त और जनमानस के प्यारे माधव, विकास पुरुष विख्यात एमपी के कीर्तिवंत मोहन जी यादव, कुशल प्रशासक, जनहितकारक, दिशा सही और नीति साफ, कहता है हर कोई खुशी से, राम राज्य लाए हैं आप, राम राज्य लाए हैं आप। एक्वा इमेजिका के इस सुंदर उद्घाटन में आपने पधारकर हमें गौरवान्वित किया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस सुंदर अवसर पर आप अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित करें। आपके नाम का फलक हम लोग बड़े शान से यहाँ पे खोलेंगे, और आपकी उपस्थिति को, सूक्ष्म उपस्थिति को यहाँ पे हम लोग पाएंगे, और आपके ये ऑनलाइन उपस्थिति वास्तव में हम सब के लिए अत्यंत आनंददायी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और मित्र बनकर आगे भी हमारा साथ दें। आज के इस
एक्का इमेजिका वाटर पार्क के शुभारंभ के अवसर पर अभी अभी हमारे बीच मालपानी जी ने बहुत अच्छे से विषय रखा है। माननीय जय मालपानी जी, माननीय राजेश मालपानी जी, माननीय संजय मालपानी जी, इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष सावन चावड़ा जी, सारे आगंतुक अतिथिगण, आमंत्रित सज्जनों, भाइयों बहनों, मेरी अपनी ओर से स्वच्छता की राजधानी इंदौर को राम राम। आपको सबको बधाई। जय श्री कृष्णा। इंदौर आनंद के रस में पगा हुआ शहर है। सफाई में इंदौर का कोई तोड़ नहीं है। इंदौर बदलते दौर का एक अलग, अनुपम, अप्रितम और अद्वितीय शहर है, जिससे हमारा प्रदेश भी गौरवान्वित होता है और स्वच्छता के माध्यम से देश की भी शान बढ़ती है। दुनिया के सामने हम अपने एक आदर्श शहर के रूप में इंदौर को आगे रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इंदौर की कई सारी सौगात, कई सारी विशेषताएं जुड़ी है। तो उसमें एक अच्छी नई सौगात जुड़ी है, एक्का इमेजिका वाटर पार्क की। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस अवसर पर जब मैं उद्घाटन के लिए बैठा हूं तो दो इंदौर के जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हैं। माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, जो आपके अपने इंदौर के आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के माननीय विधायक भी हैं और शासन के मंत्री भी हैं। हमारी पूर्व मंत्री और बहन वर्तमान विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, वो भी आपके साथ बैठी है। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय ओम सकलेचा जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में। आपको सबको शुभकामना दे रहे हैं, आपको सबको बधाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं आज के इस अवसर पर 2 तारीख से हम ये वाटर पार्क की बात करते हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे जन्म जल की उत्पत्ति के साथ ही हुआ, जल के अंदर ही जीव का उत्पत्ति हुई है। इसलिए जल के साथ हमारा जो संबंध है वो एक अलग रिश्ता रखता है। कई अर्थ में कई सारे विद्वान तो बोलते हैं कि जल के स्नान से जो आनंद आता है वो उसी प्रकार से जैसे माता पिता के साथ रहने को बच्चे को जो सुख मिलता है, ऐसा ही आनंद उसको जल के साथ मिलता है। इसलिए कई बार हमारे मन में निराशा हो, हताशा हो या अत्यंत उत्साह का माहौल हो तो जल की राशि देख करके ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जल सदैव मनुष्य को, प्रत्येक जीव को अपने आप में आकर्षित करता है और अपनी आगोश में लेने के लिए लालायित करता है। जैसे माँ बाप की गोदी में बैठकर जो बच्चों को आनंद मिलता है, वो जल के साथ सदैव वो आनंद प्राप्त होता है। मैं आज के इस बार के जो वाटर पार्क का आपका एंटरटेनमेंट और फिटनेस की दृष्टि से दोनों पर्पज को सॉल्व करेगा। और एक और खास बात, आज के समय में जब एकाकी जीवन में बहुत सारे कारण से या हमारी व्यस्तता के कारण से, मोबाइल के कारण से, बाकी की दिनचर्या भी ऐसी हो गई कि बच्चों को खेलना, आनंद के साथ घूमना, दौड़ना, भागना, ये समय कम पड़ता है। ये सारी चीजों की पूर्ति इस वाटर पार्क के माध्यम से होगी। जब आनंद के साथ जब कुछ समय गुजारेंगे तो कई समय की आगे 2, 4, 6 महीने, 8 महीने की ऊर्जा से सराबोर हो जाएंगे। ऐसे में ये वाटर पार्क एक तरह से जीवन की नई ऊर्जा भरने के केंद्र भी है। इस माध्यम से जब एक अच्छी संस्था जिसका अपना पहले ही ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, जो महाराष्ट्र में अच्छे से काम कर रही है, हमारे प्रदेश में पहला संस्थान खोल रहे हैं, मेरी अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं और आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं ये सौगाता का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा राज्य बहुत बड़ा है। अभी इंदौर में आए आप, कल खजुराहो में आओ, परसों जबलपुर में आओ, नरसों ग्वालियर में आओ, लगातार एक के बाद एक संस्थान खोलो, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत संभावना वाला प्रदेश है। मेरी अपनी ओर से आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लगभग 25 एकड़ की भूमि पर इस प्रोजेक्ट में 220 करोड़ का जो निवेश आपने किया है और मालपानी ग्रुप अपने औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से एक नई छलांग लगा रहा है, तो मैं आपको इस संस्थान के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। खासकर हमारे इंदौर के सभी नागरिकों और उसमें भी खास करके युवा और बच्चों के लिए इस पार्क के माध्यम से न केवल मौज मस्ती बल्कि हेल्थ का, फिटनेस का और सोशल इंटरेक्शन का ये केंद्र बनेगा, ये मानते हुए बड़ा अच्छा संस्थान खुला है।
मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आज स्वयं आपके बीच रहूं और मैंने इसकी हाँ भी कही थी, लेकिन चूंकि विधानसभा चल रही है और मुझे थोड़ी कठिनाई होने के कारण से आजकल ये अच्छा सिस्टम बन गया है कि दूरभाष से ही मैं आपके साथ दूरदर्शन के माध्यम से भी मिल रहा हूं, लेकिन निकट दर्शन से बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपके मेरे मनोभाव मिल रहे हैं। जब जन्माष्टमी आने वाली है और कृष्ण कन्हैया का वो कालिया मर्दन का जमुना जी का दृश्य हमारे सबके सामने कई कई कारण से वो लालायित करता है। कृष्ण भगवान का वो दृश्य कालिया मर्दन का अपनी मित्रों की टीम के साथ खेल खेल में बड़ी से बड़ी चुनौती से पार होने का संदेश भी देता है। एक तरफ से न केवल अपनी मित्रता के लिए, दूसरे प्रकार से कि जो सबके लिए उस पे किसी का एकाधार नहीं हो सकता है। कोई एकाधिकार करेगा तो उसके खिलाफ संघर्ष का उदाहरण बनता है कालिया नाग का घटनाक्रम। जब जलराशि पर कालिया कब्जा करके लोगों को पानी से वंचित रखता है, ऐसे भगवान कृष्ण ने सामूहिक शक्ति के बलबूते पे बाल काल में खेलते खेलते ही कालिया का न केवल मान मर्दन किया, बल्कि कष्ट के बीच भी मुस्कुराने के उस कालिया नाग के फन के ऊपर न केवल उस पर कब्जा किया, बल्कि नृत्य की मुद्रा से आनंद भी एहसास कराया। और हमको ये सीख भी दी है कि कठिनाई और चुनौती कितनी बड़ी हो, लेकिन हम अगर उसकी हिम्मत से मुकाबला करते हैं तो वो मुस्कुराहट दे देता, आनंद से भर देता है। वो दृश्य हमको ऊर्जा से सराबोर करता है और हमारे भगवान के प्रति आस्था बढ़ाता है। तो ऐसे कई घटनाक्रम भगवान कृष्ण के जीवन से सदैव जुड़े हुए हैं। इसलिए कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम बाल्यकाल का तो कन्हैया ही था, लेकिन ये सांदीपनी आश्रम में जाकर के जब 64 कला 14 विद्या 18 पुराण सारे वेदों में जब वो निष्णात हुए तो उनको ये एक तरह से नया नामकरण हुआ है। जिसको कोई नहीं तृष्णा उसका नाम कृष्णा। जीवन में जिसको कोई तृष्णा नहीं, लेकिन वो सबसे अपने आप को बचा करके ऊपर ले जाता है। ऐसे गोपाल कृष्ण का जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे लिए हमें जल्दी वो पर्व भी आने वाला है। भगवान की बहुत सारी लीलाओं पे बात कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आपने कहाँ से बढ़िया मोबाइल में ड्राफ्ट तैयार कराया। मैं आपकी रचना के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मालपानी जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात कही है। ये आनंद की बात है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस अच्छे संस्थान के लिए शुभकामना देता हूँ। हम सब मिलकर के जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 है, हमारा ये इतना बड़ा फैला हुआ परिसर भी आपके माध्यम से स्वच्छता में भी, सेवा में भी और इसके मूल मनोभाव में भी अपने उसी प्रकार के मापदंडों का उपयोग करते हुए एंटरटेनमेंट के लिए मध्य भारत का एक क्रांतिकारी कदम होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। विशेष बात तो ये है कि जब रण संग्राम चल रहा था महाभारत का, तब कृष्ण क्या बात कर रहे थे, ये सारी बात संजय दुनिया को बता रहे थे दूरदृष्टि के साथ में। आज दूरदर्शन के साथ में आपको हम सब देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा संयोग है। मालपानी जी, ये अभी भगवान के ऐसे कई रहस्यों पे और विषय आने की जरूरत है। जैसे कहने के लिए भगवान अपनी बात अर्जुन को कह रहे थे, लेकिन सही में तो भगवान को भी मालूम था कि ये टेलीकास्ट हो रहा है, ये कोई उनके लिए अर्जुन तो निमित्त है। ये जो विज्ञान है, उस विज्ञान पे भगवान को भरोसा भी था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इतनी विस्तार से कोई बात अगर इतने भीषण कोलाहल भरे माहौल में अगर बोल रहे हैं, तो वो दुनिया के लिए उनकी बातों को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कहा गया है कि क्षर तो सब होता है लेकिन अक्षर अमर होता है, तो वो अपने मुखारबिंद से जो अक्षर की रचना शास्त्र के माध्यम से कर रहे थे, वो दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बनी है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। हम सब की तरफ से आपको बहुत दीर्घायु की प्रार्थना है। मोहन जी के लिए प्रार्थना, मिले निरामय लंबी आयु, विजय ध्वज अंबर में लहरे, पुलकित धरती हर्षित वायु। आप आए और आपने हम सबको संबोधित किया, आशीर्वाद दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।